तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 3 चीज़ों के बारे में। अगर तुम लास्ट तक रहे तो 4 चीज़ों के बारे में जो एक्चुअल में एक स्टूडेंट को काम आ सकती है अगर वो ठीक से काम करे तो। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ाई वाला ज्ञान नहीं पेलूंगा कि 4 घंटे स्टडी करेंगे, 5 घंटे स्टडी करेंगे, ऐसे स्टडी नहीं करेंगे, वैसे करेंगे, पहले तुम्हारा सिलेबस देख लो। ये कुछ नहीं देखना तुम्हें। मैं कहता हूँ वो करो। मैंने भी ट्राई किया है, 10th में रिजल्ट मैंने भी देखा है खुद का, और अभी 11th में भी देख रहा हूँ। अगर तुम्हें ये करना है तो सब्सक्राइब मारो और लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहला और सबसे क्रूशियल पॉइंट है कि प्रोटीन इनटेक। अगर तुम एक स्टूडेंट हो, ग्रोइंग एज में हो, टीनेजर हो, प्यूबर्टी में हो, तो भाई प्रोटीन को बहुत ज़्यादा ही हाई रखना। अगर तुम डिब्बे ना खरीद सको तो दूध पियो भैया, जितना ज़्यादा दूध पी सको उतना पियो। दही पियो भैया, लस्सी पियो अगर पी सको तो। प्रोटीन सिर्फ तुम्हारी मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है, तुम्हारे दिमाग के लिए भी है। जो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं वो तुम्हारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और यहाँ पर मैं ज़्यादा साइंस वाली बकलोली नहीं करूंगा कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, तुम्हारा दिमाग क्या होता है। तो वो साइंस तो तुम पढ़ ही रहे हो, वैसे तुम्हें नहीं समझ आ रही है इसलिए तो तुम यहाँ पर हो। कितना होना चाहिए उसके ऊपर भी एक चर्चा विचर्चा कर लेते हैं कि अगर तुम 50 किलो के हो तो तुम्हारी बॉडी में होना चाहिए 50 ग्राम प्रोटीन दिन का। 50 ग्राम प्रोटीन तुम्हें कहाँ से लाना है वो तुम्हारे ऊपर है। बाकी मैं यहाँ पर एक चार्ट डाल दूंगा, उसके ऊपर से तुम बायो अवेलेबिलिटी वाला ज्ञान पेल लेना। ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट शायद तुम्हें चुभ सकता है, तो प्लीज अगर तुम छोटे या फिर कमजोर दिल के इंसान हो तो वीडियो को आगे स्किप मार दो। यू कैन, आई बिलीव यू। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, और वो है हैव सम गुड फ्रेंड्स। देखो, मैं तुम्हारे दोस्त को जज नहीं कर रहा हूँ, मगर अगर तुम्हारे पास ऐसे दोस्त नहीं है जिनको पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, रत्ती भर का भी नहीं, वो स्कूल ही इसलिए जाते हैं क्योंकि लौंडियाबाजी कर सके, तो तुम भी उनमें से एक हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उनमें से एक होंगे ही, फॉर श्योर नहीं है परफेक्टली, मगर तुम हो सकते हो उनमें से एक। अगर उन्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसे दोस्त से 1000 मीटर की दूरी रखो। लोग जो कहते हैं ना कि पढ़ाई में कुछ नहीं है, पढ़ाई का कुछ नहीं है, अगर तुम्हें एक्चुअल में पढ़ाई ही करनी है तो उनके साथ मत रहो भाई। अपने कुछ ऐसे दोस्त ढूंढो क्लास में जो 3-4 पढ़ाकू लड़के होते हैं, टॉपर के साथ नहीं। 3-4 जो पढ़ाकू होते हैं, जो टॉपर नहीं है मगर एवरेज है, उनके साथ रहो। कुछ ना कुछ ज्ञान की गोली तुम्हें मिल जाएगी उनसे। और हो सकता है कि तुम में जो अंदर का जो गुरु होता है ना, तुम्हारे अंदर का ज्ञानी, वो बाहर आ जाए और तुम खुद ही टॉपर बन जाओ। ठीक, तो अच्छे लोगों के साथ रहना तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है, तुम्हारी अपने दिमाग की, अपनी स्टडीज़ की, और तुम्हारी ये जिम्मेदारी है भाई। अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स को प्राउड फील नहीं करवाना तो भाड़ में जाओ भाई। जिनके साथ तुम रह रहे हो वही तुम बनोगे, और टीनेज में तो स्पेशली तुम जिनके साथ घूमते हो वही तुम बनते हो। बहुत सारी रिसर्चेज है, तुम अपने माँ बाप का नहीं मानते, तुम अपने टीचर्स का नहीं मानते, मगर तुम अपने फ्रेंड्स का मानोगे। तो उनके साथ रहो, उनके साथ दोस्ती बनाओ जो कि एक्चुअल में अच्छे लोग हैं, जिन्हें पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट है, थोड़ा ज़्यादा ही सही मगर है, प्लीज़। तो अब बढ़ते तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट है कि पढ़ाई करो दोस्त। अगर तुम पढ़ाई नहीं करते हो, कि मतलब तुम दिन में 1-1 घंटा, 2-2 घंटा पढ़ने की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ तुम्हें कि 4-4 घंटे पढ़ जाओ, 2-2 घंटे पढ़ जाओ। आधा घंटा तुमने जो भी स्कूल में पढ़ा है वो बस एक बार दिमाग में रखो कि हाँ ये पढ़ा था, बस दैट्स इट। उसके बाद कुछ भी नहीं। अगर मैं खुद की बात करूँ तो जो ये लास्ट फाइनल एग्जाम होती है ना, उनके 1 महीने के पहले मैं पढ़ने बैठता हूँ, मगर फिर भी मेरे 85% बोर्ड्स में आए हैं। क्यों? क्योंकि रेगुलर होना, दैट्स इट। रेगुलरली सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा ही तुम किसी भी चीज़ में दोगे। एक ही सब्जेक्ट को खोलो, एक पन्ना खोलो, दैट्स इट। 15 मिनट ही पढ़ो, मैं तो कहता हूँ 15 मिनट ही बहुत बेहतरीन है तुम्हारे लिए। अगर तुम स्टार्ट ही कर रहे हो तो भाई 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत करना। पीछे ज़ॉम्बी मत बन जाओ कि मैं पागल हूँ भाई, अब तो 80%, 90%। अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी 60% की है तो 60 से 70 पे जाओ, 70 की है तो 80 पे जाओ। एट दी एंड इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तुम्हें एक साथ 60 से 90 नहीं पहुंचना है, तुम्हें 60, 70, 80, 90 वैसे पहुंचना है। तो फोर्थ और बोनस पॉइंट ये है कि थोड़ी सी क्यूरियोसिटी अपने सब्जेक्ट्स में लाओ। जो भी तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो, अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इवन तुम आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स हो, कुछ भी तुम पढ़ रहे हो उसमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी लाओ। ज़रा सी तो ज़रा सी ही सही, मगर कुछ क्यूरियोसिटी का अंश लाओ अपने भाई, अपने अंदर। अगर तुम ये नहीं करते हो ना,
एक्चुअली क्यूरियोसिटी तुम्हें बनाती है भाई, इंसान को इंसान बनाती है क्यूरियोसिटी, और तुम अपनी क्यूरियोसिटी को मार रहे हो। और प्रॉब्लम्स हमारी स्कूल या फिर हमारी सिस्टम में है, तुम में नहीं है। तुम में क्यूरियोसिटी तो थी, तुमने सवाल पूछे थे अपने आप को, सर को, टीचर को, मैम को, मगर उन्होंने क्या कह दिया भाई, जैसे हमने कहा है वैसे पढ़ो भाई। ठीक, तो कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी जिसमें भी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो ये जानो कि ये एक्चुअल में होता कैसे है। अगर मेरी बॉडी ऐसे वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, मेरे बाल बने हैं तो कैसे बने हैं, मेरी आंखें बनी है तो कैसे बनी है, उसके अंदर क्या है, खुद के अंदर जानो। फिर देखो जो क्यूरियोसिटी है तुम्हें कहाँ पर पहुंचाती है। और के जो मैंने 3 पॉइंट बताए, अगर तुम वो नहीं करोगे, फिर भी अगर तुम्हारे पास क्यूरियोसिटी होंगी, तो डेफिनेटली मैं तुम्हें कहता हूँ तुम टॉपर बन जाओगे, तुम क्लास के टॉपर बन जाओगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि क्यूरियोसिटी इज अट्रैक्टिव, क्यूरियोसिटी इज वे मोर चार्मिंग, एंड क्यूरियोसिटी इज ऑल यू नीड एज अ ह्यूमन बीइंग। ये मेरी धारणा है, तो अगर तुम मानते हो इस धारणा को, तो प्लीज बी समथिंग क्यूरियस अबाउट। ठीक, तो थोड़े से क्यूरियस बनो, थोड़ा सा ज्ञान पे लो अपने अंदर। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है, आई होप तुम्हें आई होगी, क्योंकि तुम एक शाणे स्टूडेंट हो। मिलता है किसी और न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहो चिच्चा, यहाँ पर वीडियो मत देखते रहो।